Hello students, welcome in your online schools. Yes, अब हम सभी ऑनलाइन स्कूल्स के माध्यम से आपसे मिला करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा पहला दिन है, पहला वीडियो है और हम पहले दिन हम अपने पहला जो चैप्टर है अपने साइंस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके बारे में हम आज ओनली एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि जिसमें हम सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजों को हम सीखने वाले हैं, इसके बारे में हम नॉर्मल इंफॉर्मेशन लेंगे। अब जब हम भी डेली साइंस के टॉपिक जो आएंगे, टॉपिक फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, इस प्रकार से जो चैप्टर आपके चलते जाएंगे, स्कूल्स में जो होता था आपकी क्लासेस में सबसे पहले हम कैसे पढ़ते थे, उसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है उसी प्रकार हम सिखाएं। यहाँ पर स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो सबसे पहले हम क्या करते थे, चैप्टर को स्कूल में हमें सर पढ़ाते थे और चैप्टर तो हम 1 पेज 2 पेज डेली रीड करते थे, स्कूल में सर समझाते थे साथ साथ में और हम समझते चलते थे। फिर जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता था तब हम उस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करते थे। जब क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हमारे कंप्लीट सर हमको लिखवा देते तब हम उसको फेयर कॉपी में नोट करते थे। अभी भी हमको उसी प्रकार से करना है, सिर्फ कुछ चेंजेस हम करने जा रहे हैं। वो चेंजेस ये है कि हम सबसे पहले जो भी चैप्टर को हम करने वाले हैं, जो भी टॉपिक हमारा होगा, जैसे कि योर टुडे टॉपिक या टुडे जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मीन्स क्या होता है, फसल है, फसलों का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, फसलों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, फसलों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, उत्पादन करना, एंड मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को प्रबंधन करना, उसका किस प्रकार हम मैनेजमेंट करते हैं, किस प्रकार से खेती की जाती है, हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब हम जो डेली आपके चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग जब चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, उस शुरुआत में हम आपके चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरे चैप्टर के एक साथ आपको जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके पहले हम जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम पहले आपको बेसिक नॉलेज दे दें। उसके बाद आपको हम एक अलग से वीडियो बना करके आपकी बुक्स के माध्यम से आपको लाइन टू लाइन जिस प्रकार से हम लास्ट ईयर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते थे उस प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी हल करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकालने हैं और फिर आपको उन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में भी नोट करना है। जैसा कि आपको बताया था कि अभी स्टार्टिंग में आपके साइंस और मैथ के लेक्चर लगेंगे, उसके बाद कोशिश की जाएगी आपको बेसिक इंग्लिश के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाए। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो बुक्स है आप सभी लेके आगे होंगे। साइंस सब्जेक्ट की बुक अभी मेरे पास है, ये आपकी साइंस सब्जेक्ट की बुक है जिसको कि आप पढ़ने वाले हैं। साइंस सब्जेक्ट की जो बुक है इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करें। आपकी जो बुक्स है उसमें नॉर्मल जो हेडिंग है उस हेडिंग को हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन अभी दी है कि फसलों का उत्पादन कैसे किया जाता है और उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम देख लेते हैं अभी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें आपकी बुक्स में सबसे पहले दिया हुआ रहेगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आप देख सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा आप देखने की, क्रॉप्स, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये चीजें 3 मुख्य टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, जिसमें कि क्रॉप्स आप सभी जानते हैं कि क्रॉप्स क्या होता है। क्रॉप्स क्या होता है हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते थे। क्रॉप्स क्या होता है हम देखेंगे। क्रॉप्स when the plants of same kind are grown on a large scale in a large field for food, clothing, etc. मतलब कि जब किसी फसल को या किसी एक प्रकार के अनाज को, किसी एक प्रकार की फसल को जब किसी बड़े पैमाने पर और बड़े विस्तृत एरिया में एक साथ उगाया जाता है उसको हम बोलते हैं फसल। ऐसा नहीं कि एक पेड़ लगा दिया आपने उसको हम बोल देंगे फसल है, नहीं, वो तो ओनली 1 ट्री है। हम बात कर रहे हैं कि जब बड़े पैमाने पर बड़े एरिया में एक साथ एक तरह के पौधे को जब लगाते हैं, एक तरह की जो फसल बोई जाती है उसको हम बोलते हैं फसल। इसके बारे में आप भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स।
अब हम बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। टॉपिक था आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें अब हम देख रहे हैं सबसे पहले क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्रॉप्स क्या होती हैं। क्रॉप्स तो मैंने बताया आपको बड़े पैमाने पर किसी एक फसल का या किसी एक पौधे का या एक वेराइटी का, जब किसी एक वेराइटी के पौधे को या प्लांट्स को या जो हम अनाज की बात करते हैं अनाज को बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप से जब उसको उगाया जाता है उसको बोलते हैं हम क्रॉप्स, मीन्स फसल। यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब ये फसल जो होती है, क्रॉप्स जो होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इनको हम अलग अलग टाइप से वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, देखिए आइए हम ए पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। ए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस एंड प्रैक्टिसेस, मतलब फसलों के जो उपयोग है कि उन फसलों का उपयोग कहाँ हो रहा है, उस उपयोग या हम जो फसल उगा रहे हैं या बो रहे हैं, हम जो फसल लगा रहे हैं उस फसल को लगाने का हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों उस फसल को लगा रहे हैं, इसके आधार पर हम फसल को वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने? दो टाइप में। कितने? 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज फूड क्रॉप्स, सेकंड वन इज कैश क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस पर्पसेस, मतलब उद्देश्य या आपके जो उपयोग के आधार पर हम फसल को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है आपका फर्स्ट वन इज फूड क्रॉप्स एंड सेकंड वन इज कैश क्रॉप्स। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है? वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण, मतलब किसी को वर्गीकृत करना, डिवाइड करना, किस प्रकार 2 भागों में बांटना, वो कहलाता है वर्गीकरण। जैसे किसी एक चीज को, ज्यादा बड़ी चीजें होती है, हम उनको अपनी सुविधा अनुसार उनके ऊपर अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग चीजों में उनको डिवाइडेड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है हमने यूजेज और पर्पसेस के आधार पर क्रॉप्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज फूड क्रॉप, सेकंड वन इज कैश क्रॉप्स। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में फर्स्ट टाइप्स हमने देखा। सेकंड टाइप जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, मतलब कि जो आपकी ऋतुएं आती है, जैसे कि बारिश का मौसम हो गया, गर्मी की ऋतु आती है, आपकी गर्मी का सीजन आता है, उसके बाद जो है आपका ठंड का सीजन आता है, विंटर सीजन जिसको हम बोलते हैं। इन सीजन के आधार पर जो है हम फसलों को कितने टाइप में, हम वैसे तो हम जनरली देखें तो मेन मुख्य जो होते हैं 2 टाइप्स की फसल हम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम 3 टाइप्स के भी लेते हैं। लेकिन आपके 8th के लेवल के अनुसार हम यहाँ पर जो आपके बुक्स में दिया हुआ है ओनली 2 टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप्स में हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर। किसके आधार पर? सीजन्स के आधार पर। सीजन्स के आधार पर जो है क्रॉप्स को 2 टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, खरीफ क्रॉप्स जो होती है इसके बारे में, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं इनके बारे में, एंड फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स के बारे में जनरली हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चीजें होती क्या है। ये फूड क्रॉप्स चलो हमें समझ में आ रहा है, फूड मीन्स भोजन और भोजन से संबंधित कुछ चीजें होती है, लेकिन ये होती क्या है, चलो हम इसके बारे में जनरली डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद कल हम इनका आगे का चैप्टर हम समझेंगे। इसके बाद आगे जो आपके चैप्टर्स में दिए हुए उन चीजों को हम समझने वाले हैं। फिर साथ साथ में जो है हम आपके चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज पर्पसेस। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स, फूड क्रॉप्स एंड सेकंड वन इज कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। फूड समझ में आ रहा है हमको भोजन, कैश समझ में आ रहा है हमको नकदी या पैसा। अब देखते हैं हम होता क्या है। फूड क्रॉप्स मतलब जब हम फसलों को अपने भोजन की आवश्यकताओं के अनुसार उगाते हैं या लगाते हैं, उन फसलों को हम बोलते हैं फूड क्रॉप्स, जो हमारी भोजन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ऐसी फसलों को हम क्या बोलते हैं? फूड क्रॉप्स। जैसे कि गेहूं, मक्का, ये हमारी भोजन से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करती है। सेकंड दिया हुआ आपको कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स ऐसी फसलें होती है जिनको हम एक बिजनेस की दृष्टि से या एक व्यापारिक दृष्टि से बोते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए धनिया, लहसुन, इनको हम, ये हमारे फूड आवश्यकताएं पूरी करती है, लेकिन साथ में हम इनको बिजनेस के पर्पसेस से भी लगाते हैं। जैसे कि आप चाय ले लिए, कहवा ले लिए, कॉफी ले लीजिए, इनकी जो फसलें होती है इनको हम व्यापारिक तौर पर या बेचने के उद्देश्य से लगाते हैं। ऐसी फसलों को हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स। अंडरस्टैंड? सेकंड हम बात कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के आधार पर फसलों को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है हमने? खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स होता क्या है?
खरीफ क्रॉप्स इस प्रकार की फसल होती है सीजन के आधार पर। देखिए हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, सीजन के आधार पर। मतलब एक होती है रेनी सीजन। रेनी सीजन मीन्स बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में जैसे कि अभी जो है रेनी सीजन चल रहा है, इसमें हम जो फसलें उगाते हैं, इस सीजन में जो हम फसलें लगाते हैं, इन फसलों को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। क्या बोलते हैं हम इनको, खरीफ क्रॉप्स। अब इन फसलों को उगाया कब जाता है, ये फसलें जो है आपकी जून या जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है इनको लगभग काट लिया जाता है। और उसके बाद हम बात करें इस फसल को जो होती है, इसका टाइम लिमिट जो होता है क्या होता है, जून से लगभग अक्टूबर। ये जो होते हैं इस टाइप की फसलों को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। इनके एग्जाम्पल देखें हम तो जो भी फसलें अभी आप बो रहे हो खेतों में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोयाबीन को भी बोया जाता है, तो सोयाबीन क्या है आपकी खरीफ क्रॉप्स हो गई। अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती है, रबी क्रॉप्स जो है आपकी अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आपके खेतों में लगाई जाती हैं और उसके बाद जो है इसको फरवरी या मार्च में इनको निकाल लिया जाता है, इनका काट लिया जाता है और फिर इनका भंडारण वगैरह कर लेते हैं। हम आगे वो प्रोसेस देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो रबी फसल जो होती है अक्टूबर या नवंबर में जो फसलें लगाई जाती है और फरवरी या मार्च में जिनको हम काट लेते हैं, ऐसी फसलों को हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। आज हम इतना ही देखेंगे। आज आपका पहला दिन था, इसलिए हम एक छोटा और बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें जो हम समझेंगे। अभी हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, इसके बाद जो है हमको मैनेजमेंट देखना है कि फसलों का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, जिसमें कि हम कल पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, मींस सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है। प्रैक्टिसेस मींस कार्य होते हैं जो कि खेती में किए जाते हैं टाइम टू टाइम, जैसे इरिगेशन, सिंचाई होती है। इरिगेशन के अंदर फिर हम पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न इरिगेशन क्या होता है, मींस आधुनिक जो पद्धतियां होती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। जैसे कि ड्रिप वाली हो गई आपकी, ड्रॉप होती है, ड्रिप जो होती है जिसमें बूंद बूंद पानी फसलों को जाता है, इरिगेशन का एक प्रकार होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, डेली आपको पढ़ना है। आपका घर आपका विद्यालय, इसी मानसिकता से आपको डेली पढ़ना है। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे।